मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9.1। ये केमिस्ट्री क्लास 11th की 9th चैप्टर का 9.1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पर हमें हाइड्रोजन की पोजीशन समझानी है पीरियोडिक टेबल में। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1s1। अब 1s1 का मतलब है कि इसके पास एक s ऑर्बिटल होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ मौजूद है। अब देखिए, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमें दो ग्रुप ऐसे दिखाई देंगे जहां पर हाइड्रोजन को रखा जा सकता था। पहले हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। देखिए, हमने चार यहाँ पे फोटो आपको दिखाए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को एक अलग कलर से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए अलग कलर से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन जो है इन्हीं के कलर से दिखाया हुआ है, और ये वाला जो यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाया नहीं गया, बल्कि इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया गया है। तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो दरअसल ये वाला जो हमें दिख रहा है ग्रुप, ये फर्स्ट ए है, और ये वाला जो ग्रुप हमें दिख रहा है ये सेवेंथ ए है। तो सेवेंथ ए में देखिए यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन को रखा हुआ है क्योंकि सेवेंथ ए से इसकी मिलती है प्रॉपर्टीज। यहाँ पर भी इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट ए से मिलती है प्रॉपर्टीज। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा हुआ है। हालांकि दो जगह तो नहीं रख सकते हाइड्रोजन को, तो ये गलत है। इस वाली पीरियोडिक टेबल में देखिए कि हाइड्रोजन को एक सेपरेटली अलग से दिखाया हुआ है, और ये वाला हाइड्रोजन देखिए अलग कलर से दिखा है और ये अलग कलर से। तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन की कोई पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही है, इसे एक अलग ही रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। ऐसा क्यों है? तो वो इसका इसका जवाब छुपाया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 हमें दिखाई देता है। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ए ग्रुप की, तो फर्स्ट ए ग्रुप में हमें दिखाई देता है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 1s2 और 2s1। तो इसके पास भी क्या है, s1 है। इसके पास भी एक ऐसा ऑर्बिटल होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और दोनों ही क्या बना सकते हैं, इसके ऊपर H प्लस आ जाएगा, लिथियम के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में ऐसे ही होता है, फर्स्ट टाइम में सभी एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और यूनी पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। राइट, तो पहले ही तो प्रॉपर्टी इसकी मिल गई हमें किसके साथ, फर्स्ट ए ग्रुप के साथ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस ऑर्बिटल इट शोज रिजेम्बलेंस विद एल्कलाई मेटल्स एंड विद हेलोजन सेवेंथ ए ग्रुप। तो ये वन एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फर्स्ट ए की तरह भी मिलता है और सेवेंथ ए की तरह भी मिलता है। सेवेंथ ए की तरह कैसे मिलेगा वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिजेम्बलेंस विद एल्कलाई मेटल्स, फर्स्ट ए ग्रुप। इसमें पहला लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे एल्कलाई मेटल्स में है। अभी हमने देखा था, जैसे हाइड्रोजन अगर हम देखें तो इसका 1 एटॉमिक नंबर होगा, इसके पास 1s1 है। सिमिलरली लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके पास 1s2 और 2s1 है। दोनों के पास आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें। देन यूनिपॉजिटिव लाइक एल्कलाई मेटल्स, ये दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, दोनों के ऊपर एक एक प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा है लाइक एल्कलाई मेटल्स फॉर्म सल्फाइड्स हैलाइड एंड ऑक्साइड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सिंस ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे अगर हम देखें ऑक्सीजन के साथ तो ये H2O बनाता है, इसी तरीके से लिथियम Li2O बनाएगा। राइट, सोडियम हमारा क्या बनाता है, Na2O बनाता है, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसके साथ ऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरीके से हैलाइड के साथ ये HF बनाएगा, Na बनाएगा NaF, और NaCl, जैसे ये HCl बनाता है वैसे ये NaCl बनाता है। Cl क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये सल्फाइड भी बनेंगे, हैलाइड और ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हो गई रिजेम्बलेंस विद एल्कलाइन मेटल्स। देन हम देखते हैं विद हेलोजेंस। तो हेलोजेंस में हम लोग पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमें मिल गया 1s1। फ्लोरीन का एक बार लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1 2p5। तो देखिए इसके पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक है। तो अगर इसको हीलियम जैसा बनना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टेबल, क्योंकि ये जीरो ग्रुप का है। देखिए हीलियम का 1s2 होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए हीलियम जैसा बनने के लिए। इसी तरीके से फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन जैसा बनने के लिए। नियॉन का होता है 1s2 2s2 और 2p6। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला वही लिखा है
कि जैसे हैलोजन होते हैं, इनको चाहिए होता है फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी चाहिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 ग्रुप जैसा प्राप्त कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, तो सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन यूनि नेगेटिव आयन। तो जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम जैसा बनने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। पर हैलोजन भी हम देखते हैं Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनके ऊपर भी एक माइनस आता है, तो ये भी यूनि नेगेटिव आयन है, हैलोजन की तरीके से बना सकता है ये। इट फॉर्म्स डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2 होता है, ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है इसके अंदर। इसी तरीके से हमने देखा Cl2 होता है, इसी तरीके से हमने देखा F2 होता है, इसी तरीके से हमने देखा Br2 होता है। हैलोजन भी यही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसकी 3 प्रॉपर्टीज एल्काइल मेटल जैसी, 3 प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैलोजन जैसी। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी शो करता है, जो कि इसकी खुद की यूनिक प्रॉपर्टीज है। पहली देखते हैं, इट डज नॉट कंटेन मेटेलिक करेक्टर। एल्कलाई मेटल में क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर होता है, जैसे सोडियम है, इसके अंदर मेटेलिक करेक्टर है, सोडियम का टुकड़ा आपने देखा होगा, तो ये इसमें मेटेलिक करेक्टर होता है। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है इसमें मेटेलिक करेक्टर नहीं है, तो ये एल्कलाई मेटल से डिफरेंट है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हमने देखा है हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आतुर रहते हैं, ठीक है, जबकि ये क्या होता है, उनसे कम रिएक्टिव होता है। इट H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्योंकि देखो H प्लस आयन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ये रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए इंडिपेंडेंटली नहीं रहता है, ठीक है। हेंस ड्यू टू दिस रीजन इट कैन नीदर भी, इसलिए इसको हम फर्स्ट ग्रुप में भी नहीं रख सकते इन यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से एल्कलाई मेटल्स के साथ, और ना ही 7th ग्रुप में रख सकते हैं। इसीलिए हमने क्या करा है, इसको हमने प्लेस करा है सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एक अलग से ही जगह इसको रखी गई है। भले आप देखते हैं फर्स्ट ग्रुप ऊपर रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी देखें डॉटेड लाइन से दिखाई देगा, या फिर हाइड्रोजन को अलग कलर से हम लोग रिजेंबल कर देते हैं, तो वो हाइड्रोजन की क्या पीरियोडिक टेबल में एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं कि ये फर्स्ट में या 7th में, दोनों से ही क्या करता है, प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करता है, राइट। होपफुली आपको ये हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में समझ में आई हो। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।